What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 28 of our 100 days commerce master class और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह कल वेडनेसडे को आप लोगों ने खूब अच्छे से रिवीजन करा होगा और अब आप लोग आ चुके हो फाइनली चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम गुडविल एंड पीएसआर को कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर का लास्ट क्लास रहेगा और कल हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को स्टार्ट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मंथ के एंड तक हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों को ख़त्म कर लें ताकि हम नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट बुक शुरू कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के टॉपिक के साथ। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जाम, क्योंकि जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब आप पढ़ चुके हो। क्या क्या टॉपिक्स हैं देखो बच्चों, हम लोगों ने रिजर्व्स जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिजर्व्स के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप क्या करते हो, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। आप क्या करते हो, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। सिमिलरली अगर क्वेश्चन ये बोले कि नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो रिजर्व और आप क्या करो, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप एक बार रिजर्व वाला क्लास दोबारा देख लेना बेटा, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते थे, या तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे और या फिर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते थे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से क्या होता था कि रिजर्व वैसे का वैसा बुक्स में रहता है और एडजस्टमेंट भी हो जाती है। आ जाओ मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा से याद दिला देता हूँ। एज्यूम कर लो कि ABC इक्वल पार्टनर्स थे और इन्होंने 20-20 रुपए डाल के 60 रुपीज़ का रिजर्व बनाया था। 20-20 रुपीज़ लगाए क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1:1। तो A ने 20 रुपए लगाए, B ने 20 रुपए लगाए, C ने 20 रुपए लगाए और रिजर्व बन गया 60 रुपए का। अब हुआ क्या, आज से 10 साल बाद रेशो चेंज होने लगा। जब रेशो चेंज हुआ तो रेशो, रिजर्व तो उतना ही है 60 रुपीज़ का, रेशो बन गया 3:2:1। ये रेशो बन गया बच्चों, सही हो गया। अब देखो होता क्या है इस केस में, इस केस में ऐसा होता है कि रेशो बन गया 3:2:1। अब अगर हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं किया, अगर हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं किया तो आज के बाद तो सब कुछ 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। जब भी फर्म बंद होगी, फर्म बंद तो होगी कभी ना कभी, तो फिर रिजर्व जब आप घर लेके जाओगे तो जो करंट उस टाइम पे पीएसआर चल रही होगी उसमें लेके जाओगे, क्योंकि रिजर्व का आप कुछ करते तो नहीं हो, आप ही का पैसा है, या तो यूज हो जाएगा, यूज नहीं होगा तो आप घर ले जाओगे, रिजर्व आपकी सेविंग्स ही तो है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा तो जो रिजर्व घर जाएगा वो जाएगा इसको 30, इसको 20 और इसको 10, क्योंकि रेशो अब 3:1 हो चुकी है। तो इस केस में बी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने लगाए थे 20 और मिल भी कितने रहे हैं 20। बी बोलेगा आई एम ओके विद दिस, मुझे रेशो चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बोलेगा मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैंने लगाए थे 20, मिल रहे हैं मुझे 30, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सी बोलेगा अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैंने लगाए थे 20, मिल रहे हैं 10, ये तो बहुत गलत बात है, ये कोई बात है, मेरा घाटा हो रहा है, ये तो रोने लगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था कि भैया कोई भी पार्टनर ना रोए। तो इसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि आप क्या करो, रिजर्व्स को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, कि या तो जितना जितना इन्होंने लगाया हुआ है उतना उतना ये घर ले जाएं। तो हम क्या करते थे भैया, 20-20 अपना अपना घर ले जाओ, दोबारा से रिजर्व्स बना लेंगे। अब कई बार ये ट्रीटमेंट आता है कि क्वेश्चन बोलता है हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना रिजर्व, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बुक्स में से खत्म हो जाएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो वैल्यू विल रिमेन द सेम इन द बुक्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा। तो अब हम क्या करें, उस टाइम पे हम क्या एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं बच्चों हम गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग का मतलब है कि भाई जो गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा किसको मिल रहा है। देखो इसने लगाए थे 20, इसको मिल रहे हैं 30, तो 10 रुपए ये गेन कर रहा है, तो इसको आप डेबिट करो। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करते थे, ए डेबिट 10 टू सी 10। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो रिजर्व तो 60 रुपए का था, ए ने अभी अपनी जेब से सी को 10 रुपए दे दिए कि भाई देख ऐसा है, तेरे को बाद में 10 रुपए मिल जाएंगे, 10 तू मेरे से अभी ले ले,
तो तेरे 10 और 10 20 पूरे हो जाएंगे। मेरे पास 30 रुपए आएंगे जब मैं तुझे 10 दे ही चुका हूं, तो अल्टीमेटली तो मेरी जेब में 20 ही आ रहे हैं ना जो मैंने लगाए थे। तो ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री करने से ए डेबिट करने का मतलब कैपिटल कम कर दिया, सी क्रेडिट करने का मतलब कैपिटल बढ़ा दिया। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये है कि आपका रिजर्व एज इट इज बुक्स में रहेगा, और दूसरा ये है आपका रिजर्व भी बच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये दो चीजें हुई थी। अब यही सेम काम बच्चों किस में होता है, यही सेम काम हो सकता है प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन में। सर प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन में कैसे होगा यही सेम काम? देखो बच्चों, इसमें भी एक केस में तो क्वेश्चन साइलेंट होता है। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? अब अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, मतलब व्हेन रिवाइज्ड या फिर न्यू या फिर ऑल्टर्ड, कोई भी शब्द यूज हो सकता है, रिवाइज्ड या न्यू या ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन बुक्स, हम तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। इसका मतलब पता क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि भैया हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल लैंड 30,000 रुपए की है, अब लैंड 40 की हो गई है, तो हम बैलेंस शीट में 40 दिखाते थे, 10,000 का हम प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में ले जाते थे, ऐसा होता था, है ना? तो हर बार सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को जब हम एडजस्ट करते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज नई वैल्यू में बैलेंस शीट पे जाते थे। अभी क्वेश्चन क्या बोल सकता है? क्वेश्चन बोल सकता है कि भैया रिवाइज्ड वैल्यूज या न्यू वैल्यूज या ऑल्टर्ड वैल्यूज हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखानी। तो अगर नहीं दिखानी बुक्स में, तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। वो अगर आप रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट रफ में, फेयर में नहीं बना सकते। अपनी क्लैरिटी के लिए आप बना सकते हो, बट फेयर में क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, प्रॉफिट या लॉस से बस एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल। और आपकी सारा का सारा ट्रीटमेंट वैसे ही हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं इस केस में, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और सवाल हमारा प्रॉपर्ली हो जाएगा। अब सर किस तरीके से होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऑल्दो एग्जाम्स में कम आता है, बट स्टिल मैं आपको करा के चलूंगा, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो यही है कि एक एक चीज कवर हो, कुछ भी छूटे ना बच्चों का। आओ जी, अब देखते हैं सर किस तरीके का सवाल आता है। ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, देखो इस चैप्टर से, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये हमने उससे लास्ट क्लास में किया था। तो पूरे चैप्टर की पीपीटीज में बनवा के रखता हूँ ताकि बच्चों का हर चीज कवर हो जाए। देखो जी, ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मेरा बेटा। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 332 में बैलेंस शीट दिया हुआ है एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल रेशियो चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है। फिर एक एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं जो नॉर्मली होती हैं। यहाँ से अब ध्यान से देखो, यहाँ से बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या लिखा है देखो बच्चों, पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज बुक्स में शो नहीं करनी। तो समझ जाना, अगर कभी भी ये लाइन आए कि रिवाइज्ड वैल्यूज हमें शो नहीं करनी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ठीक है, ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। इसका मतलब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी है। तो इसकी एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी है, जनरल रिजर्व की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद नेसेसरी वर्किंग नोट्स, ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, आपको बोल रहा है कि जनरल रिजर्व भी नहीं बांटना, एडजस्टमेंट एंट्री करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी नहीं बांटना, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, और सिर्फ वर्किंग नोट बना के दिखाओ और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम इसमें, समझो बच्चों। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना। ओल्ड रेशो 332, न्यू रेशो 432, 332 और 432।
A, B, C, 3/8, 3/8, 2/8, 3/3, 2 and 4/3, 2, 4/9, 3/9, 2/9, 4/9, 3/9 and 2/9। अब यहाँ पे अगर हमें एलसीएम लूँ, सारी चीज़ें शो कर देता हूँ। 72 एलसीएम ले लेते हैं और 27 माइनस 32, 5/72, पहले 27 अब 32, तो ये तो कर गया गेन। उसके बाद 27 माइनस 24, 3/72, पहले 27 अब 24, ये कर गया सेक्रीफाइस। उसके बाद 18 माइनस 16, 2/72, ये भी कर गया सेक्रीफाइस। तो देखो बच्चों, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में क्या होगा, ए डेबिट, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल, जो भी फाइनल अमाउंट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 5/72, मल्टीप्लाइड बाय 3/72, मल्टीप्लाइड बाय 2/72। अब हमें बस अमाउंट चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं, किस पे, चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। अब आपको ये पता होना चाहिए प्रॉफिट कब कब होता है। प्रॉफिट होता है बच्चों जब एसेट का वैल्यू बढ़ता है या लायबिलिटी का वैल्यू कम होता है, जो चीज़ें आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते थे। और लॉस कब होता है, जब एसेट का वैल्यू कम होता है या लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो आओ देखना शुरू करते हैं अब एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है बच्चों, स्टॉक का वैल्यू 110 होना चाहिए। स्टॉक था कितना, 120 था, होना चाहिए 110। इसका मतलब 10,000 से कम हो गया है तो लॉस हो गया है। 10,000 का लॉस माइनस में लिखेंगे लॉस ऑन डिक्रीज इन स्टॉक। कम हो गया एसेट तो लॉस हो गया, ठीक है सर। उसके बाद मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन की वैल्यू कम करूंगा तो भी लॉस होगा। 159 को 10% से 15,900, 15,900 से कम कर दिया, लॉस ऑन डिक्रीज इन मशीन, लॉस ऑन डिक्रीज इन मशीन। चलो सर, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। 44,000 पे 5% विल बी 2,200। 2,200 ये भी लॉस होगा बच्चों, लाइबिलिटी बढ़ रही है। प्रोविजन बनाने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ना होता है, तो इसमें लिख देंगे लॉस ऑन इंक्रीज इन प्रोविजन, या फिर आप इसको लॉस ऑन डिक्रीज इन डेटर्स भी लिख सकते हो, वो भी एक ही बात है। ओके, इसके बाद क्या है, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। 20% से बिल्डिंग बढ़ेगी, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 20% आ जाएगा 40,000। 40,000 से बिल्डिंग बढ़ गई है तो फायदा होगा प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। लाइबिलिटी फॉर 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। बोल रहा है क्रेडिटर में एक 2500 की लाइबिलिटी है, वो अब होगी ही नहीं, तो फायदा हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। 2500 की लाइबिलिटी हम कम कर रहे हैं, तो इससे भी हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑन डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी कम हो गई 2500 रुपये। चलो जी, ठीक हो गया। उसके बाद पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज
आर नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये हम समझ गए सर। इसका मतलब अब बच्चों इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं ना वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। सर क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इस पे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे बच्चों, हम उससे बस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हमें वैसे भी। ओके, गुडविल क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। चलो जी, सब कुछ हो गया, ऑल राइट। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो भी वैल्यू आएगी इससे, जो भी वैल्यू आएगी प्रॉफिट ही आएगा, प्रॉफिट। उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है ना, उसकी एंट्री क्या करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिमिलरली रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो रिजर्व की एंट्री भी क्या करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सेम ही एंट्री करनी है क्योंकि या तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। तो दोनों की अलग अलग एंट्री करने से अच्छा एक ही साथ कर लूं, क्योंकि इसकी एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, उसकी एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होगी। चलो अब एक बार देख लेता हूँ प्रॉफिट कितना है जी। यहाँ पे 42,500 तो ये है पॉजिटिव की वैल्यू। नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? 10,000, 15,000, 15 और 2 17,000, 17,900, 28,100 ये हमारा नेगेटिव में आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो अब 42,500 हमारा पॉजिटिव का है, 28,100 हमारा नेगेटिव का है, तो सर वैल्यू आया 14,400। अब देखो ये जो 14,400 आया, इसकी एंट्री हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तब भी यही प्रॉफिट या लॉस आएगा, लेकिन इसको तब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब तो इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है। सिमिलरली जो हमारा जनरल रिजर्व है उसकी भी हमें यही एंट्री करनी है, तो क्यों ना वो भी इसी में ऐड कर दिया जाए। भाई दोनों को अलग अलग करने से अच्छा एक ही बार कर लो। जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व सर 36,000 रुपीज़ का है, तो हम जनरल रिजर्व भी यहीं पे लिखते हैं 36,000। अब आपके पास एक फाइनल अमाउंट आएगी 36,000 और 14,400, 50,400। ये बच्चों अमाउंट आ गई। अब इसको आपको सिंपली एंट्री में पोस्ट करना है। 50,400 इंटू 5/72, इसी को 3/72, इसी को 2/72, अमाउंट आ जाएगी आपके पास 50,400 इंटू 5/72, 3500 रुपये तो ऊपर आ गए। 2100 रुपये यहाँ आ जाएंगे और 1400 रुपये यहाँ आ जाएंगे। देखो हमारे पास ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री तैयार हो गई है। चलो यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग इसका बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कर देते हैं। चलो सर अब जल्दी से बैलेंस शीट फाइनल कर लेते हैं। सर बैलेंस शीट में किस चीज़ में चेंज आएगा? बच्चों देखो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करी है, और एडजस्टमेंट एंट्री को अगर आप ध्यान से समझो तो देखो अमाउंट कितना बड़ा था 50,400। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेशो चेंज होने से जिसको जितना इम्पैक्ट आता ना सिर्फ उतने से होती है एडजस्टमेंट एंट्री। अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया ना, रिजर्व 60 रुपये का था, एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ 10 रुपये से हुई थी, क्योंकि 10 का ही इम्पैक्ट आता अल्टीमेटली रेशो चेंज होने से। तो यहाँ पे देखो 50,400 बट इम्पैक्ट आता सिर्फ 3500 रुपये का, तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, बैलेंस शीट फाइनलाइज करो, कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाता है। एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट। आओ देखते हैं क्या क्या है। कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। अमाउंट एक ही बारी में भर दूंगा। लाइबिलिटी में क्या क्या था? क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और कैपिटल। अब देखो जनरल रिजर्व 36,000 का एज इट इज। कुछ बच्चे अब भी पूछेंगे क्यों सर, ये तो हमने बांट दिया था ना। नहीं नालायको, बांटा नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। बांटना होता तो 36,000 का बांटता, वहाँ 3500 में दोनों चीज़ें एडजस्ट हो गई, रीवैल्यूएशन भी और रिजर्व भी, तो समझो रिजर्व एज इट इज आएगा। ठीक है, बाकी एसेट्स लाइबिलिटीज भी एज इट इज लिख दो। कितने कितने के हैं? 37, 44, 1, 20, 159, 2 लाख।
और लाइबिलिटीज़ कितने की हैं सर? क्रेडिटर और कैपिटल देखना है मुझे मेन। क्रेडिटर हैं 24,000 रुपये के और 2 डेट डेढ़ 24,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। आओ सर चेक करें, देखो ज़रा। 37, 44, 120, 159, 2 लाख, 24, 36, 2 डेढ़ डेढ़। चलो अब बस एडजस्टमेंट सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री की करनी है। ए को डेबिट किया था तो ए में से 3500 माइनस कर दो, बी और सी को क्रेडिट किया था तो इसमें प्लस कर दो 2100 और 1400, 2100 और 1400। तो 2 लाख में से 3500 माइनस करो, 2 लाख में से 3500 माइनस करो, 196,500। एक 50 में 2100 प्लस कर दो तो 152,100 और 151,400। टोटल अब भी सेम ही आएगा 5 लाख रुपए। कर लेते हैं एक बार। 196,500 प्लस 152,100 प्लस 151,400, टोटल वही 5 लाख आ रहा है। बस अब आपको बैलेंस शीट मैच कर लेनी है। 536 और 24, 560 इधर आ जाएगा और 560 ही इधर आ जाएगा। बस ध्यान रखना, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एज इट इज यही रहेगा, एडजस्टमेंट एंट्री होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू पे नहीं दिखाना, एडजस्टमेंट एंट्री होगी, यही एडजस्ट होंगी, बस बाकी सब सेम। अगर इस क्वेश्चन में गुडविल भी होता तो गुडविल भी इसी में जोड़ के यहाँ पे मैं तीसरी चीज ऐड करता, यहाँ पे मैं तीसरा गुडविल लिख के उसकी भी साथ में ही एंट्री कर देता, क्योंकि गुडविल की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग थी। बाकी सब एज इट इज रहता, समझे? तो ये लास्ट टॉपिक बच्चों आपका इस चैप्टर में बचा था। बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक आपका बचा था, ये भी हमने कंप्लीट करा और इसी के साथ हमारा गुडविल और चेंज इन पीएसआर समाप्त होता है। इस बार सैटरडे को हम लोग रेस्ट नहीं रखेंगे, रिवीजन नहीं रखेंगे। ऑलरेडी हम लोग का बहुत लॉस हुआ है मेरा होम शिफ्टिंग में और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, बट अभी रिवीजन ख़त्म करेंगे। अगले हफ्ते से भी कोशिश करेंगे वेडनेसडे और सैटरडे दोनों को ही हम लोग रिविजन्स नहीं रखेंगे। मंडे टू सैटरडे आपको वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाए, ठीक है? तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, अब अच्छे तरीके से रिवीजन अपना संडेज को करो और अब काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बीएसटी इको की वीडियोस भी मैं आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।